हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, वीडियो में आपको फिर से स्वागत है। तो बताइए दोस्तों, कल वाली क्लास आपको कैसी लगी? अच्छी लगी तो थैंक यू सो मच। चलिए, आज मैं फिजिक्स का सेकेंड चैप्टर मोशन गति पढ़ाने वाली हूँ। फिजिक्स का जो है सेकेंड चैप्टर गति पढ़ाने वाली हूँ। तो चलिए, गति किसे कहते हैं लिख लेती हूँ पहले कि गति किसे कहते हैं। गति किसे कहते हैं दोस्तों? आप लोग बहुत अच्छे से जानते होंगे कि गति किसे कहते हैं, बस समझने की थोड़ी सी फेर होगी। चलिए बताते हैं। गति वैसी वस्तु जो समय के साथ अपनी अवस्था में परिवर्तन करे। जैसे कि हम अभी यहाँ हैं, हम आपको पढ़ा रहे हैं, हम क्लास में समय के साथ अपनी अवस्था में अभी परिवर्तन कर रहे हैं। देखिए क्या है कि हम यहाँ पे एक जगह नहीं, हम समय एक सेकेंड में यहाँ, दूसरे सेकेंड में यहाँ और तीसरे सेकेंड में हम यहाँ वापस मुड़ के इधर फिर पढ़ा रहे हैं। ठीक है, हम क्या है अभी गति में हैं। ठीक है, जैसे कि एक और एग्जांपल ले लीजिए। मान लीजिए कि आपके घर के सामने एक सड़क जा रही है, उस पे एक गाड़ी जा रही है। ठीक है, उस पे एक गाड़ी जा रही है। आप घर के सामने देखिएगा कि गाड़ी है, 2 सेकेंड में देखिएगा कि गाड़ी पास हो गई। वो गाड़ी जो था क्या था? मोशन में था, जो है गति में थी। ठीक है, तो हम गति का जो है परिभाषा क्या लिख सकते हैं? वैसे वस्तु जो समय के साथ अपनी अवस्था में परिवर्तन लाए। ठीक है, लिख दे यहाँ पे कि वैसी वस्तु जो समय के साथ अपनी अवस्था में क्या करे? परिवर्तन लाए। ठीक है, क्या करेगी? अवस्था में परिवर्तन लाए, उसे गति कहते हैं। दोस्तों, गति के ही उल्टा होता है विरामावस्था। विराम की अवस्था जिसे हम बोलेंगे ठहराव, जो रुका हुआ है वस्तु, उसे हम बोलते हैं विराम की अवस्था। दोस्तों, आपको ऐसी मतलब डायरेक्ट समझ में आ गई होगी कि गति की अवस्था मतलब जो गति में वस्तु है, जो ठहरा हुआ वस्तु है, उसे हम विराम की अवस्था कहेंगे। चलिए, पहले गति का जो है एक दो एग्जाम्पल लिख लेती हूँ। ठीक है, ताकि आपको लंबे समय तक याद रहे। ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल मैं लिख देती हूँ कि चलती हुई गाड़ी, ये क्या है? गति की अवस्था में होगी। तो चलती हुई गाड़ी। ठीक है, चलती हुई गाड़ी या सड़क पार करते हुए व्यक्ति, या फिर कोई व्यक्ति हुआ, कोई गाड़ी हुआ जो विराम की अवस्था में ना रहे, वो सब गति में। या फिर हम बोल सकते हैं कि किसी पेड़ से गिर रहा कोई फल, जो गिरते समय ऊपर से डायरेक्ट नीचे आ गए, वो क्या हुआ? फल जो है गति की अवस्था में थी, तभी तो गति किया, ऊपर से नीचे आ गया, कुछ तो गति रहा होगा, गति से आया होगा। ठीक है, तो पेड़ से गिरता हुआ फल, पेड़ से गिरती हुई फल। चलिए, इससे आपको है कि अगर आप रिवीजन करें तो उस समय जो है दिमाग में डायरेक्ट सटीक एक एग्जाम्पल के साथ आपको पूरा परिभाषा मिल जाएगी। ठीक है, तो चलती हुई गाड़ी जो है गति की अवस्था में होती है, जिस समय पेड़ से फल गिरता है और नीचे आता है, उस समय फल भी क्या होता है? गति की अवस्था में होती है। ठीक है, चलिए, विराम की अवस्था जिसे बोलेंगे विरामावस्था। ठीक है, विराम अवस्था किसे कहते हैं दोस्तों? जो वस्तु समय के साथ अपनी अवस्था में परिवर्तन ना लाए, उसे ही तो हम विराम अवस्था कहेंगे। ठीक है, तो इसका परिभाषा लिख लीजिए कि जो वस्तु समय के साथ अपनी अवस्था में
उधर दोस्तों यहाँ पे जो है र इस पे होगा, ठीक है, थोड़ा मिस्टेक हो गई थी, यहाँ देख लीजिएगा, ठीक है। परिवर्तन, जो वस्तु समय के साथ अपनी अवस्था में परिवर्तन न लाए, परिवर्तन नहीं लाए, उसे जो है, उसे विरामावस्था कहते हैं, ठीक है। जैसे कि हो गया एक पेड़, जैसे हो गया पेड़, पेड़ पौधे, मकान, किसी का घर, किसी का जो मकान है वो अपने विराम अवस्था में ही तो रहता है। क्या हम रातों रात पूरब से पश्चिम दिशा की ओर मुड़ जाते हैं? नहीं, हमारे घर जो है एक विराम की अवस्था में है, ठीक है। हमारा घर जो है, मकान जो है विराम की अवस्था में होती है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं कि गति, गति के कितने प्रकार होते हैं, ठीक है। गति जो है हम लोग गति करते हैं, कितने प्रकार से करते हैं? चलिए गति के प्रकार, गति के प्रकार, गति के कितने प्रकार होते हैं? गति के दोस्तों 4 प्रकार होती है। कितने प्रकार की होती है गति? 4 प्रकार के। यहाँ पे हम लिख दे कि गति 4 प्रकार के होते हैं। दोस्तों पहला नंबर रैखिक गति, दूसरा नंबर है वृत्तीय गति। क्या है दूसरा नंबर? वृत्तीय गति। तीसरा नंबर है दोस्तों दोलन गति। क्या है तीसरा नंबर? दोलन गति, दोलन गति। देन फोर्थ नंबर जो है ये है आवर्त गति, आवर्त गति। गति के 4 प्रकार होते हैं। गति जो है 4 प्रकार से हम लोग करते हैं। पहला जो है रैखिक गति, दूसरा है वृत्तीय गति, तीसरा जो है दोलन गति और चौथा है आवर्त गति, ठीक है। पहला रैखिक गति किसे कहेंगे दोस्तों? कोई वस्तु एक सीधी स्ट्रेट लाइन पे गति करे, एक सीधी रेखा पे गति करे, उसे हम रैखिक गति कहेंगे, उसे हम रैखिक गति कहेंगे, ठीक है। मान लीजिए एक एग्जांपल रैखिक गति का, रैखिक गति का एग्जांपल ले लीजिए कि एक यहाँ पे सड़क है, मान लीजिए यहाँ पे सड़क है, ठीक है। यहाँ पे एक लड़की, यहाँ पे एक लड़की जा रही है, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक गई, ठीक है। ये पूरा स्ट्रेट लाइन है, सीधी एक सड़क है, वहां पे गई, फिर वहां से मुड़ के आई। एक सीधी लाइन पे जो है वो लड़की जो है, मान लीजिए ये है पिंकी, इस लड़की का नाम है पिंकी। ये पिंकी जो है एक सीधी सड़क पे जा रही है, जा रही है, जा रही है। क्या ये एक सीधी रेखा पे गति कर रही है? वैज्ञानिकों ने नाम दिया इस गति को कि ये जो है एक रैखिक गति है, ठीक है। इस गति को कहेंगे रैखिक गति, ठीक है। रैखिक गति आपको आई समझ में? ठीक है। चलिए वृत्तीय गति, वृत्तीय गति क्या होती है? जो यहाँ पे 2 नंबर देखिए हम एग्जांपल दे रहे हैं। वृत्तीय गति, वृत्तीय गति जो वस्तु एक वृत्ताकार मार्ग पे, वृत्ताकार पथ पे गति करे, एक वृत्ताकार पथ पे गति करे, उसे कहेंगे, मान लीजिए कि ये है एक व्यक्ति, मान लीजिए कि ये ऊपर सीधी लाइन पे पिंकी चल रही है, दूसरे लाइन पे ये जो है काजल, ठीक है। ये काजल जो है गोल गोल एक रास्ता पे, गोल गोल एक रास्ता पे गति कर रही है, ठीक है। ये काजल जो है गोल 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 एक रास्ता पे गति कर रही है। तो इस गति को हम क्या कहेंगे? इस गति को हम कहेंगे वृत्तीय गति, ठीक है। दोस्तों ये दोनों समझ में आपको आ गई, अच्छे से आ गई होगी, इतना उम्मीद है मुझे, ठीक है। चलिए वृत्तीय गति आपको तो समझ में आ गई। अगला है दोलन गति, तीसरा नंबर है दोलन गति।
दोस्तों अब ये दोलन गति किसे कहेंगे, ठीक है, दोलन गति किसे कहेंगे। चलिए, जो वस्तु या फिर वैसे वस्तु जो एक बिंदु से, मान लीजिए ये पेन है मेरा और हम यहाँ पे पेन को पकड़े हुए हैं, ठीक है, ये जो पेन को हम एक बिंदु से पकड़े हुए हैं, उस बिंदु से दाएं बाएं एक ही बिंदु से करते रहे या फिर एक स्थिति से ऊपर नीचे करते रहे, उस गति को हम दोलन गति कहेंगे। उस गति को क्या कहेंगे, दोलन गति। जैसे कि दोस्तों ये जो है हम तीसरा नंबर यहाँ पे लिख दे रहे हैं, दोलन गति। मान लीजिए यहाँ पे एक पेड़ है, ठीक है, एक पेड़ है, ठीक है दोस्तों, वहां पे थोड़ा कट गई है, मैनेज कर लीजिएगा, पेड़ है वहां पे, ठीक है, आप लोग अच्छे से समझ गए, वहां पेड़ है, ठीक है, उसका एक तना जो है इधर चला गया। अब हम लोग बच्चा में क्या करते थे कि जो पेड़ का नीचे का तना है उस पे जो है हम लोग झूला लगाते थे, जो निचले तना होती है ऐसे लंबा पेड़ से ऐसे चल जाता है, ठीक है, उसमें हम लोग झूला लगाते हैं, ठीक है, तो वहां जो लगा झूला मान लीजिए यहाँ पे लगा दिए, ठीक है, यहाँ पे झूला है, ठीक है, यह झूला जो है एक स्थिति से वहां पे जो पेड़ में बंधा हुआ है वहां से क्या ऐसे 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 क्या ऊपर भी ऐसे ऐसे हिलेगा, नहीं, वहां तो एक स्थिति उसकी अवस्था वहीं के वहीं रह जाएगी और नीचे ये झूला जो है ऐसे ऐसे जो है इधर है तो ऐसे ऐसे झूलते रहेगी। तो इस बिंदु को जो वैसे वस्तु जो एक बिंदु से लेकर ऊपर नीचे, मतलब ये झूला है तो दाएं बाएं करेगा, दाएं बाएं करे, या जो वस्तु एक बिंदु से लेकर ऊपर नीचे करते रहे, अपनी अवस्था में एक बिंदु से लेकर पूरे ऊपर नीचे करते रहे, उसे हम क्या कहेंगे, दोलन गति कहेंगे, ठीक है। दोलन गति भी आपको समझ में आ गई होगी झूला वाला एग्जांपल से, ठीक है। या फिर मशीन का सुई देखिएगा दोस्तों, क्या एक ही जगह पे वो ऊपर नीचे करते रहती है, ऊपर नीचे जो कपड़ा सिलते हैं जिस मशीन से, क्या उसकी सुई जो है एक ही स्थिति से ऊपर नीचे करते रहती है, तभी तो हम सिलाई कर पाते हैं, ठीक है। तो चलिए दोलन गति समझ में आ गई होगी। चलिए आवर्त गति किसे कहते हैं, ठीक है। चलिए आवर्त गति किसे कहते हैं, वैसे गति जो किसी समय अंतराल में दोलन करे, ठीक है, दोलन करे किसी समय अंतराल में। दोलन और आवर्त गति में बस यही अंतर है कि जो समय लगा दोलन करने में उसे कहेंगे आवर्त गति, ठीक है। आपको दोलन अगर समझ में आ गई होगी तो आवर्त गति बिल्कुल आसानी से समझ आ जाएगी कि वैसे वस्तु जो किसी समय अंतराल में कितने समय में जो दोलन हुआ उस समय के साथ जो है कितने समय के साथ दोलन हुआ, एक दोलन कितने समय के साथ हुआ उसे हम आवर्त गति कहेंगे, ठीक है। चलिए ये चारों समझ में आ गई दोस्तों। समझाने से तो कुछ हम अभी समझाए, आपको अच्छे से समझ आए, कल आप भूल जाइएगा, ये हमें पता है, ठीक है, ये सबके साथ होती है। तो चलिए आप जो है एक कॉपी में स्टार लगाइए और एक नंबर देके लिखिए रैखिक गति, ठीक है। तब तक जल्दी से आप इतना नोट कर लीजिए दोस्तों। दोस्तों क्या आप लोग जो है इसे नोट कर लिए हैं, चलिए ठीक है, बहुत अच्छा। चलिए इसे मिटाते हैं। आप लोग को दोस्तों पढ़ने में कैसा लग रहा है, क्या मजा आ रहा है, क्या हम हर एग्जाम्पल से समझा रहे हैं, आपको समझ में आ रहा है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। एक नंबर देके लिखिए क्या था, रैखिक गति। एक नंबर में क्या था, रैखिक गति, ठीक है। चलिए इसका परिभाषा लिखिए कि वैसे वस्तु जो एक सीधी रेखा पे गति करे, क्या है, चलिए लिखिए जल्दी से, वे वस्तु जो एक सीधी रेखा में गमन करे उसे हम रैखिक गति कहेंगे, रैखिक गति। चलिए
पहला का हो गया परिभाषा कि वे वस्तु जो सीधी रेखा में गमन करे उसे हम रैखिक गति कहेंगे। दोस्तों आपको एग्जाम्पल पहले हम बता चुके हैं, ठीक है, तो आप एग्जाम्पल भी लिख लीजिएगा। एक बिंदु यहाँ और यहाँ, ये जो है सड़क है, ठीक है, सड़क है, इस पे जो है कौन थी, पिंकिया, ठीक है, ये जो पिंकी है खुशी खुशी इस पे दौड़ रही है, ठीक है दोस्तों, बना लीजिएगा जो होगा। और ये जो है एक सीधी रेखा में चल रही है, दौड़ रही है, भाग रही है, कुछ भी कर रही है, लेकिन यह कौन सी रेखा पे है, स्ट्रेट लाइन, मान लीजिए स्ट्रेट लाइन है, ऐसे इस पे जा रही है पिंकी, ठीक है, इस पिंकी को रोकिए और आगे बढ़िए। चलिए ये जो हो गया कौन सी गति हो गई, रैखिक गति, रैखिक गति, ठीक है, ये हो गया रैखिक गति। चलिए आगे नेक्स्ट टॉपिक जो है, दूसरा नंबर जो है क्या है, नंबर 2। दोस्तों 2 नंबर में था कि वृत्तीय गति, गति का दूसरा नंबर है, दूसरा पॉइंट वृत्तीय गति। ये भी आपको अच्छे से समझ में आ गया था कि जो वस्तु एक वृत्ताकार मार्ग पर, वृत्ताकार पथ पे गति करे, वे वस्तु जो एक वृत्ताकार पथ या लिख लीजिएगा मार्ग पर गति करे उसे वृत्तीय गति कहेंगे। चलिए एग्जाम्पल के तरह एग्जाम्पल में लिख लीजिएगा, यहाँ पे एक चित्र बनाकर ऐसे गोल 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 इसमें गति कर रहा एक व्यक्ति, ठीक है, यहाँ पे बना लीजिए। गति कर रहा है, ये जो है गति कर रहा है, ठीक है। चलिए तीसरा जो है वो हो गया दोलन गति, 3 नंबर का हो गया दोलन गति। चलिए इसका परिभाषा हो जाएगा, वे वस्तु वैसे वस्तु जो एक बिंदु से आगे पीछे या ऊपर नीचे, आगे पीछे या ऊपर नीचे करे उसे जो है दोस्तों दोलन गति कहेंगे, दोलन गति कहते हैं, ठीक है। जैसे कि हो गया एग्जाम्पल में लिख लीजिएगा, यहाँ पे झूला, क्या हो जाएगा, झूला, और हो जाएगा सिलाई मशीन, ठीक है दोस्तों। चौथा नंबर हो जाएगा कि नंबर 4 आवर्त गति, आवर्त गति। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, इसमें क्या बताया है, जो समय अंतराल में दोलन करे वे वस्तु जो उसे आवर्त गति कहते हैं, जो वस्तु किसी समय अंतराल में दोलन करे उसे आवर्त गति कहते हैं, ठीक है। चलिए दोस्तों आपको ये गति के चारों प्रकार आपको समझ आई। चलिए आगे बढ़ते हैं, तब जल्दी से आप इतना नोट कर लीजिए, ठीक है।
चलिए दोस्तों, इसे मिटाया जाए। अब आप लोग नोट कर लिए होंगे। दोस्तों, आगे का जो टॉपिक है वो है दूरी। दूरी किसे कहेंगे? दूरी, डिस्टेंस। डिस्टेंस किसे कहते हैं? दूरी किसे कहते हैं? किसी दिए गए समय अंतराल में किसी दिए गए किसी दिए गए समय अंतराल में वस्तु द्वारा या वस्तु के द्वारा तय की गई मार्ग की लंबाई को किसी दिए गए समय अंतराल में तय की गई मार्ग की लंबाई को दूरी कहते हैं। क्या समझे आप लोग? किसी दिए गए समय के अंतराल में, कितनी समय में तय की गई कोई वस्तु जो है तय करेगा मार्ग की लंबाई, रास्ता की लंबाई को कितने समय में तय करेगा, उसे हम दूरी कहेंगे। आई बात समझ में दोस्तों? चलिए एक एग्जाम्पल के साथ समझाते हैं, ठीक है दोस्तों? मान लीजिए यहाँ पे 5 किलोमीटर की लंबाई है। क्या है? 5 किलोमीटर। ये रास्ता जो है 5 किलोमीटर का है, ठीक है? रास्ता जो है 5 किलोमीटर का है और यहाँ पे हम हैं, ठीक है? यहाँ पे हम हैं और 5 किलोमीटर की दूरी पर मार्ग की लंबाई जो है यहाँ 5 किलोमीटर, वहां पे मेरी फ्रेंड दोस्त है। मान लीजिए कि मेरी दोस्त हो गया कोई चांदनी, ठीक है? चांदनी, ठीक है? यहाँ पे हम हैं और मान लो मेरी दोस्त है चांदनी 5 किलोमीटर दूर एक बिंदु पर। अब हम यहाँ जो है 5 किलोमीटर जब हम तय करेंगे, मेरा समय जो लगेगा वो लग जाएगा मान लीजिए 1 घंटा। 1 घंटा लग गया, ठीक है? तो मेरे द्वारा किसी समय अंतराल में, मतलब 1 घंटा में जो हम तय किए हैं, किसी समय अंतराल में वस्तु के द्वारा मेरे द्वारा तय की गई मार्ग की लंबाई कितना है? 5 किलोमीटर। मार्ग की लंबाई को हम दूरी कहेंगे, ठीक है? मार्ग की लंबाई को हम दूरी कहेंगे, ठीक है? क्या हम दोस्तों इसका दूरी का फॉर्मूला हम लिख सकते हैं? दूरी बराबर, क्या हम कितने चाल से गए, कितने चाल से हम वहां पे पहुंचे कि हम 1 घंटा में पहुंच गए, क्या वो चाल और समय दोनों को गुना करेंगे तो मेरा दूरी निकल जाएगी। दोस्तों यहाँ पे समझिए कि हम कितने चाल से वहां तक पहुंचे कि हम 1 घंटा में 5 किलोमीटर पहुंच गए। तो दूरी का फॉर्मूला क्या हम ये लिख सकते हैं कि चाल, मेरा कितना चाल रहा होगा, कितने चाल से हम चले और मैं कितने समय में पहुंच गई। दोनों को अगर गुना किया जाए दोस्तों तो क्या दूरी का एक फॉर्मूला निकल कर आ जाएगी, दूरी बराबर चाल गुने समय, ठीक है? चलिए आगे हम बता रहे हैं, अगला टॉपिक है कि विस्थापन, डिस्प्लेसमेंट किसे कहते हैं, ठीक है? डिस्प्लेसमेंट। चलिए अगला टॉपिक जो है विस्थापन। डिस्प्लेसमेंट किसे कहते हैं? विस्थापन किसे कहते हैं? दोस्तों पहले एक छोटी सी एग्जांपल आप समझ लीजिए, उसके बाद जो है आपको डिस्प्लेसमेंट, विस्थापन नॉर्मल तरीका से समझ आ जाएगी। मान लीजिए कि एक यहाँ रास्ता है, ठीक है? और मैं बचपन में दोस्तों हम जो है बचपन में नहीं, हम जो है एक सरकारी स्कूल में पढ़े हैं, ठीक है? और मेरे घर से कुछ ही दूरी पर सरकारी स्कूल है, ठीक है? तो हम जो है, मेरा सरकारी स्कूल मान लीजिए यहाँ से मेरा रोड है, घर है यहाँ पे मेरा, यहाँ रोड है और थोड़ा इधर उत्तर साइड ऐसे गए और मेरा यहाँ पे स्कूल है, ठीक है? यहाँ पे मेरा स्कूल है, ठीक है? बचपन में दोस्तों हम लोग शरारत क्या किया करते थे कि यहाँ नहीं, हम क्यों ऐसे जाए, चौक से होते हुए ऊपर स्कूल की ओर जाए, नहीं, ऐसा नहीं सोचते, चाहते थे कि कितना जल्दी घर आ जाऊं,
मम्मी खाना बनाएगी या फिर मम्मी दोपहर में इंतजार, शाम में जो है इंतजार कर रही है, मम्मी के पास जाएंगे, मम्मी के पास जाएंगे, खेलेंगे सबके साथ, दोस्त के साथ यहाँ पे खेलेंगे, मस्ती करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे। अब क्या है कि यहाँ से जो है चौक से होके हम लोग कभी नहीं जाते थे। क्या हुआ कि हम लोग खुद से एक दिमाग लगाए और क्या किए, स्कूल से और मेरे घर के दूरी के बीच से एक छोटा सा सीधा रास्ता निकालिए, ठीक है। इससे क्या हुआ कि हमें ये मान लीजिए यहाँ से यहाँ जाना पड़ा नहीं, शॉर्ट रास्ता एक निकालिए, ठीक है। तो इसे ही विस्थापन कहेंगे कि दो बिंदुओं के बीच, ये रख लीजिए इसका नाम प्रथम बिंदु और ये द्वितीय बिंदु, द्वितीय बिंदु। इसका परिभाषा हो जाएगा कि दो बिंदुओं के बीच जो न्यूनतम लंबवत दूरी हो, लंबवत या न्यूनतम दूरी हो, उसे सीधे एक दूरी निकाल लिया जाए, न्यूनतम शॉर्ट रास्ता, उसे ही हम विस्थापन या डिस्प्लेसमेंट कहेंगे, ठीक है। इसका परिभाषा आप लोग लिख लीजिए। चलिए यहाँ से हम परिभाषा लिख देते हैं कि दो बिंदुओं के बीच, दो बिंदुओं के बीच की न्यूनतम लंबवत दूरी को विस्थापन कहते हैं। दो बिंदुओं के बीच की लंबवत या न्यूनतम दूरी को हम विस्थापन कहते हैं। मान लीजिए यहाँ पे मेरा घर था और वहां स्कूल था, क्या हम इधर से और इधर से गए? नहीं, एक बीच की रास्ता, न्यूनतम दूरी, न्यूनतम दूरी। अब हम शॉर्ट रास्ता आएंगे बीचों बीच, तो क्या मेरे दूरी में कुछ कमी आएगी? जी जरूर आएगी, मेरे दूरी में जो है जरूर कुछ कमी आएगी और वो न्यूनतम लंबवत दूरी को हम विस्थापन कहेंगे, ठीक है। चलिए इतना आपको समझ में आ गई। क्या आपको आज का टॉपिक पढ़ने में मजा आया? बोलिए यस या नो बोलिएगा जरूर, ठीक है। तो थैंक यू सो मच दोस्तों कि आप मेरा क्लास जो है इतने मन से पढ़े, ठीक है। थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।